धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर का साम्राज्य राजा परीक्षित को प्रदान करते हैं। ठीक है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने यानी अर्जुन के नाती प्रपौत्र अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र है अभिमन्यु। अभिमन्यु और उत्तरा की संतान है परीक्षित, जो जन्मतः भगवान के द्वारा रक्षित है वे है परीक्षित। गर्भ से ही भगवान के द्वारा जिनकी रक्षा हुई है वे है परीक्षित। आगे हम देखेंगे कैसे। तो महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य दिया और मथुरा का राज्य वज्रनाभ जी को दिया गया। तो वज्रनाभ कौन है? वज्रनाभ जी भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र है। ठीक है, वज्रनाभ जी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां भी वहां है। और वज्रनाभ जी जब मथुरा देश में पधारे, मथुरा में रहने लगे, तो महाराज परीक्षित ने सोचा चलो हम मिलकर आते हैं वज्रनाभ जी से। श्री कृष्ण के स्वरूप की विभूति ही है वज्रनाभ जी, उनका ही अंश है। भगवान श्री कृष्ण का अंश लेकर ही वज्रनाभ जी की उत्पत्ति हुई है, उनके ही कुल में, उनकी ही परंपरा में। तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों के और वज्रनाभ जी के भी दर्शन करने हेतु परीक्षित जी आए। परीक्षित जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, वज्रनाभ जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। आपने प्रणाम किया। परीक्षित जी ने कहा कि आप ठीक तो हो? हमारे पिता के द्वारा आपके परंपरा में, आपके परपिता के द्वारा इस स्थान की रक्षा हुई है, आप चिंता मत करिए, आप किसी भी प्रकार का भय मत रखिए। कौन कह रहा है? परीक्षित जी कह रहे हैं वज्रनाभ जी से, आप चिंता मत करिए, आप किसी प्रकार का भय मत रखिए, आपको कोई भी संकट आए तो हमें बताना, हम आपके साथ हैं, हम आपके संग संग है। तो वज्रनाभ जी ने भी बड़ी प्रसन्नता से उनकी स्तुति की कि आप धन्य हैं, धन्य अति धन्य हैं, आप स्वयं प्रभु के द्वारा रक्षित है, आप स्वयं निर्भय हैं, जगत को भी आप निर्भय करने के लिए आए हैं। एकमात्र इच्छा है, वज्रनाभ जी ने कहा कि मैं राजा तो हूँ मथुरा का, पर यहाँ के राज्य में कोई है ही नहीं, न जाने यहाँ के प्रजाजन कहाँ चले गए, ये सूना पड़ा हुआ है, केवल निर्जल वन है। इस निर्जन वन में मैं किस पर राज्य करूं? कौन मुझे राजा मानेगा? भाई राजा तो तब है जब प्रजा है ना, प्रजा ही नहीं है तो राजा की क्या कीमत। तो परीक्षित जी ने कहा ये बात भी सत्य है। तो एक कार्य करते हैं, हम बुला लाते हैं शांडिल्य मुनि, शांडिल्य ऋषि को। शांडिल्य जी वो है जिन्होंने आपके कुल में, आपके परंपरा में ज्ञान वर्षण किया है। तो शांडिल्य जी को अपने आश्रम से बुलाया गया और जब शांडिल्य जी पधारे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। शांडिल्य जी ने राजा परीक्षित और वज्रनाभ जी को देखकर एक बड़ी सुंदर बात कही। उनको पूछा गया कि यहाँ कोई प्रजा क्यों नहीं है इस निर्जल वन में? हालांकि मथुरा ये जो व्रज भूमि है ये श्री कृष्ण की भूमि रही है, तो ऐसे भूमि में ये निर्जन वन क्यों है? यहाँ है कोई दिखाई नहीं देता, इसका कारण क्या है? तब शांडिल्य जी कहते हैं तो सबसे पहले तो आपने व्रज का अर्थ बताया कि व्रज यानी क्या? जो व्याप्त है वो व्रज है। आप जिस भूमि में खड़े हैं ना वज्रनाभ जी और राजा परीक्षित, ये व्रज भूमि है और इस व्रज भूमि की महानता ये है कि ये व्यापक है। अच्छा, भगवान का एक गुण कौन सा है? कल हमने देखा सच्चिदानंद में आनंद तत्व जो है वो आनंद तत्व कौन सा है? अनंतता, व्यापकता और अपरिछिन्नता। भगवान के व्यापकता का जो स्वरूप है वही व्रज का स्वरूप है। जैसे भगवान सच्चिदानंद घन है वैसे ही बिल्कुल
जैसे भगवान सच्चिदानंद है वैसे ये व्रज भूमि भी व्यापक है। जैसे भगवान व्यापक है वैसे ही यह व्रज भूमि भी व्याप्त है। जैसे भगवान सच्चिदानंद है ये व्रज भूमि भी सच्चिदानंद है, पर आनंद तिरोहित हो गया है।